बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे जनाब आवाम के साथ फ्रॉड जो है वो थम नहीं रहा। और अब बात पहले सैकड़ों के साथ हजारों के साथ, अब तो लाखों लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। और हमारी जो रियासत है वो फ्रॉड होने देती है, और फ्रॉड होने के बाद कुछ 10 साल बाद, कभी 15 साल बाद होश आता है। आज की जो स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूँ ये है जनाब पाक कश्मीर, जो जाली हाउसिंग सोसाइटी, जो कि 2017 से मंदरा, जो थाना मंदरा का इलाका है, डेरी पोठी ये उसका मौजा है, और तहसील गुजर खान है, जिला रावलपिंडी, वहां पर ये काम कर रहे थे। और इसमें जो सबसे मेन है वो जो किरदार है वह है सरदार मकसूद, जो कि खुद आज़ाद कश्मीर से हैं। और उन्होंने आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 24 से 25 ऑफिस आज़ाद कश्मीर में बनाए। वहां पर सादा लोगों को लूटना शुरू किया। शुरू में प्लाट की कीमत 3.5 लाख, फिर 5 लाख होते हुए अब जो है वो बात लाखों में चलेगी, करोड़ों में इनको पर मंथ जो है वो आता था। यानी जो इंस्टॉलमेंट भी आती थी। मामला ये यहाँ तक पहुंच गया कि अब ज़रा बहुत से मुतासिन बढ़ गए हैं उनके। रिसेंटली मैंने देखा कि आरडीए के जो हाफिज इरफान है, कल भी हमारी इनसे हुई, ये पीआरओ हैं, और आरडीए ने वहाँ पर रेड किया। एक तरफ आरडीए ने गीगा माल में उनका ऑफिस सील किया, मंदरा में भी ऑफिस सील किया, जो साइट है उस पर भी उन्होंने कहा जी कि इसको सील कर रहे हैं या उनके मसमार करेंगे। जो एक दो आपको पता है कच्चे जो 2 कमरे बनाकर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस मामले में जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, आजाद कश्मीर के लोगों से फ्रॉड हुआ। मैं पहले बताता हूं कि लोग कौन कौन बराबर है। एक तो इसमें चौधरी सिमाब हैं, जो कि अपने आप को शो करते हैं कि मेरी जमीन है, और वो बताते हैं कि 10,000, 12,000, 20,000 से कम वो बात ही नहीं करते। मेरी अपनी इनसे बात हुई है तो वो कहते हैं हमारी तो जद्दी पुश्ती, हम तो बहुत है, और मेरे आबाओ अजदाद के हैं, जो यूं सारा मिला ले तो 30,000 कनाल बनती है। सरदार मकसूद जो है ना इनका इन्वेस्टर है। अब सरदार मकसूद के आगे बहुत से लोग हैं जो ये लोगों से सादा लोगों से, अब कश्मीर के लोग हैं बेचारे, हजीरा के, और मैं आपको लिस्ट बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। कि वहां पर बेचारे मजदूर हैं, वो बड़ी मुश्किल से लाख 2 लाख इकट्ठा करके इनको देते रहे हैं, फिर पर मंथ इंस्टॉलमेंट देते रहे हैं, और जब मौके पे आते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता। अभी देर आए दुरुस्त आए, डीसी जो जो आरडीए है उसको होश आया, उन्होंने उनका दफ्तर सील कर दिया। अब इशू ये है कि एक पहले भी दरख्वास्त गई थी आज़ाद कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं हजीरा के, और उन्होंने ये तहकीकात की यहाँ के इदारों से भी वहाँ के भी, और उन्होंने एक फैसला सुनाया था कि टोटल इनके पास 1300 कनाल जगह है, जबकि 20,000, 15 से 20,000 कनाल ये लोगों को सेल कर चुके हैं। एनी हो वो कोर्ट, सेशन कोर्ट में गए, ये सरदार मकसूद और ये जो कंपनी है, वहाँ सेशन कोर्ट ने भी उनको उस फैसले को उड़ा दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट की बजाय वो नीचे सिविल कोर्ट आए, तो वहां से भी आउट हो गए। सिविल कोर्ट ने कहा जी सेशन से आप ऊपर हाई कोर्ट की तरफ जाएं, आप नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं। फिर ये डीसी के पास गए, और मुमताज काजमी साहब के ऊपर मुबैना तौर पर बहुत ज्यादा इल्जाम हैं कि ये वो मैनेज करते रहे हैं चीजों को। अब वो इल्जाम का जवाब दे सकते हैं कि वाकई कोई बहुत बड़ी पैसे की रेल है, या क्या वजह है, वो क्यों इस गरीब आवाम के साथ जो फ्रॉड हुआ है उसको तकवीत क्यों देते रहे और स्टे क्यों देते रहे। अब क्योंकि आरडीए रावलपिंडी इन्वॉल्व हो चुका है, और उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया है, और इसमें आप देखें कि गीगा माल, मंदरा में ऑफिस, टेक्सला में ऑफिस, ये यहाँ पर ये सील हो गए, अमला सारा इनका गायब हो गया है। फिर मैं आपको कश्मीर में बता दूं कहाँ कहाँ पे इनके ऑफिस थे, और कितने कितने प्लाट्स किस किस शख्स ने दिए हैं। हेड ऑफिस है जनाब, ये पोस्ट ऑफिस हजीरा है। यहाँ पर सरदार मकसूद, सरदार जफर इकबाल हैं, इन्होंने 5,000 प्लाट यहाँ पर सेल किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ब्रांच ऑफिस इनका है थाना रोड हजीरा में। दूसरा हामिद नामी यहाँ बंदा करता, 200 प्लाट इसने बुक किए थे। फिर ब्रांच ऑफिस सेरी बाजार, ये भी वहां पे है, चौधरी जाहिद ने 600 प्लाट इसने बुक किए थे। अच्छा जी, ब्रांच ऑफिस से तांगा बाजार आ गया, यहाँ पर भी 300 प्लाट बुक किए थे। ये वो चीजें हैं, मैं आपको शेयर कर दूं। ब्रांच ऑफिस कॉलेज जो अल मालिक प्लाजा है, मोहम्मद तलक, उसने जो बुक किया था जनाब 400 प्लाट उसने बुक किया। फिर ब्रांच ऑफिस कॉलेज चौक मोहम्मद मुस्तफ़ा है, 500 प्लाट इसने बुक किया। इसी तरह जो है वो ब्रांच ऑफिस दरा बाजार है, मोहम्मद इरफान ने 2500 प्लाट बुक किया। फिर इसी अब्बासपुर जो आज़ाद कश्मीर में ज़िला है उसमें मोहम्मद कामरान ने तकरीबन 150 प्लाट इसने बुक किया। इसके बाद ब्रांच ऑफिस खई गला है, मोहम्मद इखलाक नामी शख्स ने 3,000 प्लाट यहाँ पर वो उसने बुक किया। और फिर ब्रांच ऑफिस अली सोजल, इस जगह पर भी नहीं छोड़ा गया, अली सोजल में भी 500 यहाँ पर प्लाट बुक किया गया। रावला कोट में मोहम्मद इरफान नामी शख्स ने 350 प्लाट बुक किया। फिर ब्रांच ऑफिस इनका इस जिला सदनोती, वहां पर जनाब वहां पर भी बुक किया गया। फिर इसके ब्रांच ऑफिस त्राड़खल,
نزد لاری اڈا ہے. میں آپ کو ایڈریس بھی بتا رہا ہوں. محمد ہارون نامی شخص ہے, اس کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. 4,000 پلاٹ جناب انہوں نے راولہ کوٹ کے لوگوں کو لوٹا. پھر برانچ آفس ترلکھل ہے, غیاث شاہ نامی شخص ہے, 500 پلاٹ اس نے بک کیا. برانچ آفس سے آگے ہے کوئی محمد جمیل شخص نامی ہے, اس نے 300 پلاٹ بک کیا. برانچ آفس بلوچ بیٹھک بلوچ ہے, محمد عتیب ہے نام ان کا, اور انہوں نے 250 پلاٹ بک کیا. برانچ آفس پلندری میں 200 پلاٹ, برانچ آفس بلوچ میں 250 پلاٹ, برانچ آفس آگے جناب ضلع حویلی کہوٹا میں اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا, 200 پلاٹ وہاں پہ ہے. برانچ آفس کوٹلی میں عمران راجہ ہے, وہاں پر 300 پلاٹ اس نے بک کیا. برانچ آفس ضلع نیلم ہے, 300 پلاٹ بک کیا. برانچ آفس ضیا مسجد راول پنڈی, یہاں پر بھی کشمیری بہت زیادہ ہیں اس لیے انہوں نے یہاں پر بھی نہیں چھوڑا, 200 پلاٹ یہاں بک کیا گیا. برانچ آفس راول پنڈی ٹیکسلا میں محمد سفیر نامی شخص ہے, اس نے 550 بلاک پک کیا. اور برانچ آفس راول پنڈی گجرخان میں محمد کبیر نامی شخص نے 300 پلاٹ بک کیا. تو یہ آپ صاحب تب دیکھ سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اب تو آر ڈی اے بھی کہہ رہا ہے, اس کے جو ڈی جی ہیں سیف انور جفا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم کاروائی تو کر رہے ہیں, ان کا پی آر او بھی ڈیلی جو ہے وہ بتاتے ہیں. لیکن اب ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ آفس بھی 2-4 دنوں میں ہو سکتا کھل جائے, اور لیکن جو غریب ہے بیچارہ 2017 سے جو لوٹ رہا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا. اب زمین وہاں پہ ہی ہے, واردات آپ کو پتا ہے اگر 20,000 پلاٹ چلو 10,000 پلاٹ بھی کر لیں, 1,000 پلاٹ بھی کر لیں, کہ اگر غریب عوام کو ٹیکس یعنی اس کو قسطوں پہ دیا گیا ہے, اور موقع پر جناب نہ وہاں روڈ ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بےچارے پیسے سارے دے کے بیٹھے ہوں, اور اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئے 2 لاکھ 3 لاکھ مزید دیں, وہاں پر کوئی رکھے گئے ہیں بلاکس بھی رکھیں گے, ان کو جی آپ فوراً گھر بنائیں. تو یوں مزید بھی لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب آپ کے پاس این او سی ہی نہیں ہے. آپ اسی سے اندازہ کریں, جب میری چودھری سیماب سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. یعنی وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد جیسے یعنی شہر میں بیٹھ کے راول پنڈی میں وہ بغیر این او سی کے اگر وہ خود بقول وہ ان کو خود کہا مجھے 1,000 کنال انہوں نے بیچی ہے, فروخت کی ہے, اور لوگوں کو ملکیت دے دی ہے, یعنی یہ ان کے بقول ہے. اور ان کا بقول یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے این او سی کی, نہ راول پنڈی سے نہ اسلام آباد سے. اب آر ڈی اے نے چھاپا مارا, آر ڈی اے نے بند کیا, انہوں نے کہا جی یہ معاملہ اسلام آباد میں آتا ہے, یعنی آفس ہمارا اسلام آباد میں تھا. تو یوں راول پنڈی اسلام آباد میں وہ کھیل کھیل کے تو یہ گزشتہ جو ہے وہ کوئی 8-9 سالوں سے عوام کو لوٹ رہے تھے اور مزید لوٹ رہے ہیں. اس میں مزید جو ہماری ٹیم جو ہے وہ آفیسز میں اور جہاں پر جو لینڈ ہے وہاں پر بھی جا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے. ابھی تک جو ہے وہ اتنا ہی.